Good morning, guys. ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार जेईई मेंस में आता है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन है और डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेटेड है, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी शुड बी अटेम्प्टिंग। तो देखो क्या लिखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट। तो उसको हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है इनको। कैसे वे में देखो, द वे दैट वी आर ब्रेकिंग डाउन इज नॉट वेरी वट एवर यू विश टू डू, ऐसा नहीं है। उसमें देखो क्या है, इट्स p1 पावर n1 टाइम्स टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय p2 पावर n2, फिर है p3 की पावर में n3 एंड सो ऑन, जितना आएगा उतना, मतलब pk पावर nk तक। ओके, नाउ ये जो है जो ये p1 p2 p3 जो है वो प्राइम्स है, ठीक है। डिस्टिंक्ट तो है ही, ऑफ कोर्स वो दिख ही रहा है। और n1 n2 ये जो है वो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपने ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया, प्राइम होने चाहिए वो। इफ योर ये स्टेप अगर हो जाता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। द फर्स्ट थिंग दैट माइट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, which will be n1 plus 1, n2 plus 1, n3 plus 1 and so on up to nk plus 1. The number of proper divisors, that is non-trivial divisors, उसमें से दो निकाल दो। अब ये दो कौन से निकले मैं बताती हूँ। ये दो निकले हैं, एक 1 जो हर नंबर को डिवाइड कर जाता है वो, और एक वो नंबर खुद, वो निकल गए इसमें से प्रॉपर के लिए, नॉन ट्रिवियल के लिए। ओके, अब देखो ये सारे फॉर्मूले, द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स दैट इज ट्रिवियल इज 2, मतलब वो कौन कौन है, 1 और n, वो जो मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स देखो क्या है, n1 इंटू n1 प्लस 1, इसमें n1 n2 प्लस 1 n3 प्लस 1 एंड सो ऑन, देयर p1 इज 2। ओके, द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स क्या है, n2 प्लस 1 n3 प्लस 1 अप टू nk प्लस 1, वेयर p1 मतलब वो पहला वाला नंबर, p1 मतलब ये, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ये फॉर्मूला, if n is not a perfect square, which is half into n1 plus 1 n2 plus 1 and so on. जो ये फॉर्मूला है नॉट परफेक्ट वाले और परफेक्ट वाले में, यार मेरा पेन तो, ये जो है इसमें इतना ही फर्क है बस। ये +1 ज्यादा सही है, ठीक। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर्स ऑफ n, ये है। थोड़े टफ है फॉर्मूला लर्न करने को, बट क्या होगा अगर डायरेक्टली इस पे ही क्वेश्चन आएगा तो कितना अच्छा है। अगर फॉर्मूला, क्योंकि ये पीएनसी में क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो डिपेंड कि आपका दिमाग कब चल पाता है, वो क्लिक हो पाता है। उससे अच्छा अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो इट इज ऑलवेज गुड, ठीक है। ये चीज है। एंड नेक्स्ट चीज इज सम ऑफ आर डिजिट नंबर्स फाउंड बाय टेकिंग n डिजिट्स, आर डिजिट। ये फॉर्मूला लर्न करो नहीं करो वो चल जाएगा। तो n-1 p r-1 ये कुछ नहीं,
ठीक है, इंटू 111 आर टाइम्स मतलब कितने डिजिट्स चाहिए, सम ऑफ ऑल एन डिजिट्स। ये फॉर्मूला देखो यार, सबको लर्न हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी लेंथी। अब ये जो आगे की चीजें हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सबसे पहले आप लोग ये नोटबुक में लिख लो आपके, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाला सबने लिख लिया क्या? या किसी के पास अगर खुद का नोट्स वोट्स है तो ये मार्क कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डन। ओके, अभी मैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको एक बार बता देती हूँ। देखो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना वो डिस्टिंग्विश होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर आप जो पिक कर रहे हो, वो ये मैंने आपको कल बताया था, आइडेंटिकल चीजों से पिक कर रहे हो या डिफरेंट चीजों से पिक कर रहे हो। तो ये जो दो फॉर्मूले ये मैंने कल करवाया आपको, ये डिफरेंट चीजों से पिक करने वाले फॉर्मूले हैं। तो इफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट टेकन एनी नंबर जीरो और मोर, तो ये क्या होगा, NC0 NC1 NC1 NC2 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर n। एटलीस्ट वन अगर है, टेकन वन और मोर, इसको ऐसा बोलो, या एटलीस्ट वन मैंने कल लिखाया था। इसका फॉर्मूला ये नहीं आएगा इस, तो NC1 से शुरू हो जाता है, सेम ही चीज होता है, NC1 से शुरू हो जाएगा NCn तक। तो ये NC0 को उधर भेज देंगे, हु इज, ये फॉर्मूला ये कल करवाया। अब ये फॉर्मूले किस पे डिफर करते हैं, देखो आइडेंटिकल चीजों। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू एन आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स इज वन। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आपके पास 7 पेन्स पड़े, बिल्कुल सेम सेम पेन्स, ठीक है, तो आपने इसमें से 4 पेन उठाने, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप इसमें से कोई भी 4 उठाओ तो वो सेम ही दिखने वाले हैं। तो क्योंकि वो आइडेंटिक, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट पेन होते तो इसका आंसर आता 7C4, जैसे ये आंसर आया, देखो कहा गया वो लिखा ही नहीं है, वो लिखा ही नहीं। ठीक है, हाँ ये है आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, ये एक तरीका है, अगर ये डिफरेंट चीजें होते हैं तो NCR का फॉर्मूला आता है। अब नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स इज, देखो ये n+1 आ गया, क्योंकि वन वन पहला एक, सपोज यहाँ पे 7 है तो एक को उठाने का एक तरीका, दो को उठाने का एक तरीका, तीन को उठाने का एक तरीका, तो 7 को उठाने का भी एक तरीका। और एक तरीका वो जो कुछ भी ना उठे इसमें से, उस वो भी एक तरीका है कि आपने कुछ नहीं उठाया।
तो ये 7 और ये +1, इसलिए ये कितना आया n+1। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल, ये यही से आ गया, ये मतलब यहाँ से एक वन और मोर, मतलब ये 0 वाला नहीं आया बस उसमें, तो वो ये n आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू लाइक डू इट लेटर। ये रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। रीअरेंजमेंट क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच आर लेटर्स, मतलब आपके पास 5 लेटर्स और 5 एनवेलप्स है, तो आपको इसमें इस तरीके से डालना है कि मतलब एक पर्सन 1 होगा उसका एड्रेस 1 होगा, ये पर्सन 2 होगा उसका एड्रेस 2 होगा, ऐसे सपोज 5 पर्सन से जिनके एड्रेस A5 तक है, तो आपको ऐसे डालना है कि ये एक भी अपने राइट एनवेलप में जाए, मतलब P1 A1 में नहीं जा सकता, बाकी सब में जा सकता है। फिर B2 A2 में नहीं जा सकता, बाकी सब में जा सकता। ओके, ऐसे तो हम ऐसा लिखते हैं, ये NPR नहीं लिखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस, ये ऑल्टरनेट माइनस प्लस है, कब तक जितने आर है। ठीक है, नहीं ये नहीं हटाते, आर लेटर्स है अलग अलग, आर लेटर्स है और एन एनवलप्स है, मतलब एड्रेसेस है, तो ये NPR आएगा। अगर n लेटर्स और n एड्रेसेस है तो उसका फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल इनटू, अब ये ना कुछ लोग ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से फॉर्मूला शुरू करते हैं, विच इज ओके, मैं भी वही करती हूँ, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक, ये क्या हुआ? ये हुआ रीअरेंजमेंट का फॉर्मूला। ये है एक एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल। If n is a positive integer and p is a prime number, then exponent of p in n factorial is given by this. फॉर्मूला देखो क्या है, क्या है? n is a positive number, वो भी इंटीजर, ओके, p is prime, तो ये क्या है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये है n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वायर प्लस n बाई पी क्यूब, एंड मतलब जो भी जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहाँ तक जाएगा, मतलब कुछ देर बाद ये 0 0 0 आना शुरू हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा वो। बट ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है? सबको पता है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हम्म? पता है क्या? बताओगे नहीं तो फिर मैं नहीं बताने वाली GIF क्या होता है। वैसे मैंने ही पढ़ाया होगा आपको। एक बार बता देती हूँ GIF क्या है। देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 3.71 का है, तो ये जो इंटीजर है, हाँ ये कलर दिखने का है, ये जो 3.71 है, ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, मतलब कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? 3 और 7। तो इसमें से छोटा कौन है? 3। तो मतलब GIF ऑफ 3.71 कितना आ जाएगा? 3। फिर GIF ऑफ 4.81, 4.81 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है? 4 और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब माइनस अगर है, -1.40 है,
तो ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है? -1 और -2, इसमें से छोटा कौन है? -2, लेफ्ट वाला होता है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो ये काफी सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ये फॉर्मूला अब हम बाद में करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। मैं इसका एक्सप्लेन भी करूंगी आपको, और सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगी, ठीक है। देयर आर 5 डोर्स टू अ लेक्चर रूम। आप लोग एक बार पढ़ लो, आप खुद को समझ में आता है कि देखो। समझ में आया सबको? तो 5 दरवाजे हैं रूम के अंदर जाने को। द नंबर ऑफ वेज दैट अ स्टूडेंट कैन एंटर द रूम एंड लीव इट बाय डिफरेंट डोर इज। तो अंदर जाने को कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस है। और बाहर आते वक्त जो ऑप्शन पहली बार यूज किया वो नहीं यूज कर सकता है वो। तो बच्चे कितने? 4 वेज। तो मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, क्योंकि जो मैंने लॉज आपको पढ़ाए थे उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है, दोनों करना है और एक सीक्वेंस से करना है। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। तो अंदर जाने के 5 तरीके, बाहर आने के 4 तरीके, मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। 1 × 1 × 1 फैक्टोरियल 2 इंटू, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है। आपको हमेशा एक पैटर्न ढूंढना होता है इन क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है, x × x फैक्टोरियल। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस x को लिखती हूँ x + 1 - 1।
कुछ नहीं किया मैंने, एडजस्टमेंट किया इस +1 -1 का, क्यों किया अभी समझ में आएगा। अब इस x फैक्टोरियल को दे देते हैं इनको, तो ये आएगा x+1 इंटू एक्स फैक्टोरियल माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो अब मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ कि 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये उसी टाइप की केस है। तो अब इसको मैं x+1 फैक्टोरियल माइनस एक्स फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो ये देखो ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। ये ऑप्शन ये गलत लिखा है मैंने, ये आंसर है सेकेंड। ठीक है, ये अच्छा नहीं नहीं सॉरी, n फैक्टोरियल होता तो ये आंसर होता। देखो ये नहीं, यहाँ पे अगर n फैक्टोरियल होता तो ये आंसर होता। अब इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसा ऐसा है। अच्छा ये सिग्मा है ना, इनको ऐड किया है। ओके अभी बताती हूँ, ठीक है इसको ऐड किया है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या डालते हैं, 1 डालते हैं, क्योंकि 1 से ही शुरू होगा वो। तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, फिर एक्स की वैल्यू 2 डालते हैं, तो ये आएगा 2 + 1 3 फैक्ट, क्या हो रहा है। हाँ 3 फैक्टोरियल माइनस ये कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। हाँ एक्स इज इक्वल टू 3 डालते हैं, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। और ये सो ऑन अप टू हमको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एन तक डालना है। तो ये आएगा n+1 फैक्टोरियल और ये आएगा n फैक्टोरियल। तो इनको सबको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो ये ये कैंसिल हो जाएगा सारा, ये ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या बचा, 1, क्या बचा 1 माइनस n+1 फैक्टोरियल। ये n+1 फैक्टोरियल नहीं, ये आंसर है, देखो ये माइनस n फैक्टोरियल आंसर है। ठीक है, ये आंसर है सेकेंड, और यहाँ पे n फैक्टोरियल है। ये देखो n 9p5 + 5 9p4 इज 10p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस केस में ना आपको दो तरीके से करना चाहिए। एक तो अगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा। वैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप 9p5 इजीली निकाल लो, 9p4 इजीली निकाल लो, तो आप ऑप्शंस डाल डाल के भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, काफी लंबा आ जाएगा ये। 9p5 क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू फिर से 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो क्या है आपके पास, 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला नहीं बताया तो कुछ नहीं हो सकता। हमें फॉर्मूला तो अभी नहीं बताने वाली, मैंने कितनी बार बताया। 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। इस 10 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल गया, और ये 2 और ये हो गया 5। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल।
अब देखो, दिस इज अ स्टेप वेर यू कैन प्लग इन द ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 डाला आर की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल. तो 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24. तो 24 into 5, तो 5 4 हो जाए 20, 5 2 जा 10, 12, 120 आना चाहिए. 7 फैक्टोरियल इज नॉट 120. व्हाट इज 120? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, 120. टर्न होना चाहिए या फिर निकालो. तो 5 आना चाहिए यहाँ पे, तो आर क्या हो, 5 हो, तो ये आंसर है. ठीक, कितने लोगों को समझ में आया, बताओ. ये अब टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना. सेम 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 टाइप के, वो करने में कोई मतलब. ये देखो, ये दिस इज गुड क्वेश्चन. The number of ways in which 5 boys and 5 girls can be arranged in a row so that no two girls sit together. आपके पास 5 गर्ल्स है और 5 बॉयज है, तो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए. तो पहले आप बॉयज को अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5. ये बॉयज का अरेंजमेंट कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल. मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये गर्ल्स तो साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो गर्ल्स को आप बाजू में ही रख दो. ये 5 सीट्स पे 5 बॉयज को बिठा दो. तो एन लोग कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल वेज में. तो 5 बॉयज कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में. अब ये गैप कितना क्रिएट करते हैं, देखो, 1 2 4 5 और 6. तो आपके पास गर्ल्स तो 5 ही है, और गैप्स कितने बन गए, 6. तो 6 गैप्स में से आपको कितने गैप्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 5. और 5 गैप्स में आप 5 लड़कियों को बिठा दोगे, लेकिन वो भी अपनी एक्सचेंज कर सकती है कितनी वेज में, 5 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे जो लिखा है आंसर, उससे डरो मत, यही आ जाएगा. मैं अभी इसको करके दिखाती हूँ आपको. ये है 5 फैक्टोरियल. ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू कितना, 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. आंसर कितना आया, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, विच इज दिस. ये गैप मेथड का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको पढ़ाया था कल. कितने लोग अग्री करते हैं भाई, थम्स अप दो. कितने लोगों को समझ में आया. ओके. अश्विनी महेंद्रा, गुड. एमएसजी, गुड गुड गुड. चलो आगे चलते हैं. देखो, द नंबर ऑफ डेज इन विच 6 boys and 5 girls कैन सिट इन ए रो so that no two girls and no two boys are together. तो अल्टरनेट बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे क्या आना चाहिए, अरेंजमेंट. क्योंकि वो पहला वाला जो क्वेश्चन था, वो तो 2 गर्ल्स शुड नॉट सिट टुगेदर था. ये 2 बॉयज भी नहीं है, मतलब
गर्ल्स बॉयज ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो कितने गर्ल्स है? 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, तो 5 गर्ल्स को बिठा देते हैं। गर्ल 1, गर्ल 2। अब बॉयज को क्यों नहीं बिठाया? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बिठा। ये हो गए 5 गर्ल्स, तो ये कितने वेज में अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो है वो कितने गैप्स क्रिएट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, बराबर 6 गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे 6 बॉयज आके बैठ जाएंगे। तो वो फिलफिल हो गया। तो हमको गैप सिलेक्ट करने का, जो इधर हम गैप को सिलेक्ट कर रहे थे ये, क्योंकि जितने गैप्स थे उनमें से कम बच्चियां थी। अब नहीं है, बॉयज को बिठा रहे हैं तो 6 बॉयज है और 6 गैप्स है, तो सिलेक्ट करने का नहीं है, तुमको लिखना ही है तो 6 ही 6 लिख सकते हो। इसका आंसर 1 ही होता है। लेकिन वो एक बार 6 बैठ गए हैं बॉयज, तो वो अपने आज में सीट एक्सचेंज कर लेंगे। कितने तरीकों से? 6 फैक्टोरियल, सो दैट्स द आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। There are 25 railway stations. There are 25 railway stations between Vijayawada and Mumbai. तो विजयवाड़ा एंड मुंबई तो सब मिला के तो 27 हो गए, क्योंकि इन दोनों को अगर हमने गिना। द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल सेकंड क्लास टिकट्स टू बी प्रिंटेड सो एज टू अनेबल अ पैसेंजर टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। मतलब कितने वेज में? देखो अगर मैं छोटा एग्जांपल लेती हूँ, 4 स्टेशन, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4। तो इंसान को एक चढ़ने को एक उतरने को चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा उसी स्टेशन पे चढ़ जाएगा उसी स्टेशन पे उतर जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्टेशन 1 पे चढ़े और स्टेशन 3 पे उतर जाए। तो कितने स्टेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ बच्चों? 2 स्टेशन का। ऐसा हो सकता है कि S1 में चढ़े और S4 में उतर जाए। तो एक पैसेंजर के लिए 2 स्टेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब वो ऐसा हो सकता है कि एस, कुछ अलग टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, कहीं से चढ़ा कहीं से उतरा, बट 2 हमको चाहिए उसमें से। तो ये 25 बिटवीन विजयवाड़ा एंड मुंबई हुए, तो सब मिला के हो गए 27, और उसमें से कितने चाहिए हमको? 2 चाहिए। तो कितना हुआ? 27 P2। द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल सेकेंड क्लास टिकट्स, ये सेकेंड क्लास वगैरह इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, बस टिकट है। टू बी प्रिंटेड सो एज टू अनेबल अ पैसेंजर टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। कुछ बच्चे आप पूछ नहीं रहे हो, बट कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम आपने ऐसा 27C2 क्यों नहीं लिया? ये बच्चे क्लास में बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो विजयवाड़ा से मुंबई जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है वो ट्रेन। ऐसा नहीं है कि वो मुंबई में बैठेगा और विजयवाड़ा में उतर जाएगा, उल्टी चल ही नहीं रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता? हर वे में सिलेक्शन में काउंट हो जाता। मतलब मैं तो ये आपको बता रही हूँ कि S1 में चढ़ेगा, S3 में उतरेगा, ये अगर आप सी लोगे ना, तो ये भी काउंट हो जाएगा कि ये स्टेशन 3 पे चढ़ेगा और स्टेशन 1 पे उतरेगा। ऐसे थोड़ी ट्रेन चल रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। तो इसलिए ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि इसी डायरेक्शन में गिना जाए। ओके, इसीलिए क्या हमने कंसिडर किया? पी। बोलो भाई, क्लियर कॉन्सेप्ट? आपका बूट कैंप शुरू हो गया क्या? डन।
वेरी गुड। चलो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आप ट्राई करो अभी। मैं जो कल लूंगी वो, और एक कल नहीं, अभी नेक्स्ट जब क्लास होगा तब लेंगे वो। और थोड़े इन्वॉल्व जेई मेंस के क्वेश्चन करते हैं। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अदरवाइज वो क्वेश्चंस आपको कुछ भी समझ नहीं आएंगे। ओके, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वो कुछ दिमाग में जाएंगे, अदरवाइज मैं ये पिछले वाले फॉर्मूले यूज करूंगी तो आपको ऐसा लगेगा आप कोई भूत देख रहे हो। क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा एक पेज पे लिख के इसको लर्न करो, अपनी नोटबुक में सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिखो और फिर लर्न करो आप उसको। ओके, चलो दे।